छत्तीसगढ़ के पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को समाप्त किया और आज से हम जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जो है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप और इसी के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में हमको चर्चा करना है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का अगर भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या चीज़, क्षेत्रफल। तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है ना। तो अगर आपको पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब पूरा भारत जो है वो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जिसका एक छोटा हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ भी है। तो भारत के तौर पे देखें, भारत के तर्ज पे देखें कि जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का कितना हिस्सा रखता है, तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का मात्र 4.11% हिस्सा रखता है। यानी भारत का क्षेत्रफल अगर देखें, भारत के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो मात्र कितना है, 4.11%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.11% है। अब भारत में 28 राज्य हैं। उन राज्यों में कोई राज्य बड़ा क्षेत्रफल रखा है तो कोई राज्य जो है छोटा क्षेत्रफल रखा है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ का स्थान बताएं भारत में, तो वो है कौन सा स्थान, 9वां स्थान। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है। क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपको अच्छी सी याद होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.11% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भारत में कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। ठीक है, चलो अब ये छत्तीसगढ़ की स्थिति पूछ रहे हैं, है ना। जैसे हमको कोई पूछेगा कि आपके कोचिंग की स्थिति क्या है, तो हम ये बताएंगे कि हमारा कोचिंग जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में खैरागढ़ जिले में छुईकदान तहसील के अंतर्गत छुईकदान में पुराना पुलिस थाना के सामने स्थित है। ऐसा हम पूरा अपने कोचिंग का पता बताएंगे। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ का अगर पता बताएं तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि पूरे विश्व में किसी भी स्थान का अगर पता बताना है तो उसके लिए 2 काल्पनिक रेखा का कल्पना किया गया है। काल्पनिक रेखा है, तो ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम को मिलाते हुए अगर रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसी तरह उत्तर से दक्षिण को मिलाते हुए रेखा खींचा जाता है तो इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, देशांतर रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। और इसी अक्षांश और देशांतर रेखा से किसी भी जगह की स्थिति बताई जाती है। कैसे, ये जो मैंने आपको सेंट्रल में बताया इसको कहा जाता है जीरो अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है, जीरो अक्षांश रेखा। अब इसके उत्तर में जाएंगे तो ये होगा 1 अक्षांश रेखा, ये 2 अक्षांश, ये 3, ऐसे करके ये 1, 2 उत्तरी अक्षांश कहलाएगा क्योंकि उत्तर दिशा में चल रहा है। और यदि हम नीचे आते हैं तो ये 1 अक्षांश रेखा कहलाता है, ये दूसरा अक्षांश। लेकिन ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से एक देशांतर रेखा ऐसा गुजरा है, इसको जीरो देशांतर लेते हैं। इसको क्या लेते हैं, जीरो देशांतर। तो इस तरफ जो होगा वो 1 देशांतर, फिर 2 देशांतर, फिर 3 देशांतर, ऐसे करके बढ़ेगा। किस दिशा में, पूर्व। तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। और इधर वाला क्या कहलाएगा, पश्चिम देशांतर कहलाएगा। अब हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, हमारा जो भारत है यहाँ पर है। तो भारत यहाँ पर है, मतलब भारत जो है वो कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है। और कौन से पूर्वी, तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। यानी भारत से गुजरने वाला सारा रेखा अक्षांश रेखा होगा और सारा देशांतर कौन सा होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो भारत के अंतर्गत ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से भी सारा रेखा गुजरेगा तो अक्षांश रेखा गुजरेगा, वो कौन सा होगा, आपका अक्षांश। और अगर देशांतर गुजरेगा तो कौन सा होगा, आपका देशांतर। तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी भी जगह की स्थिति बताई जाती है। आप देखो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। अगर मैं अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा ऐसे ऊपर से जाएगा जीरो, तो अक्षांश रेखा ऐसे ऊपर से नीचे से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ूं तो जब मैं यहां पहुंचूंगा, ये देखो यहां पहुंचूंगा मतलब मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया, है ना। और वो चलते गया और जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मैं छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया। इससे ऊपर जो है छत्तीसगढ़ नहीं है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ यहां से लेकर यहां तक क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कौन सा अक्षांश होगा, ये उत्तरी अक्षांश होगा। कौन सा अक्षांश रेखा होगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो कितने नंबर का उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 17 अंश 4 6
17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश रेखा, 17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश रेखा से हमारा छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है। अब ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहां, 24 अंश 05 उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। तब जाके हमारा छत्तीसगढ़ क्या होगा, समाप्त होगा। तब जाके हमारा छत्तीसगढ़ क्या होगा, समाप्त होगा। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की स्थिति पूछेगा तो छत्तीसगढ़ जो है 1746 उत्तरी अक्षांश से 2405 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। वहीं अगर अब बात करते हैं किधर से, पूर्व से, अगर पश्चिम से किधर जाएंगे, पूर्व, तो अगर मैं अगर घुसते गया तो देखो ये ऐसा यहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा मतलब मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया। अब ऐसे जाते जा रहा हूं, जाते जा रहा हूं तो यहां पर पहुंचूंगा, तब मैं छत्तीसगढ़ से बाहर होऊंगा। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे क्या होगा, पश्चिमी भाग, और ये छत्तीसगढ़ का क्या होगा, सबसे पूर्वी भाग होगा। तो देखो छत्तीसगढ़ का जब सबसे पश्चिमी भाग की ओर जाते हैं तो कौन सा देशांतर रेखा आएगा, तो याद रखना कि हमेशा छत्तीसगढ़ में कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा। कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर, चाहे वो पश्चिम दिशा में हो चाहे आपका पूर्व दिशा में हो, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाला रेखा कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर होगा। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ जो है अगर पश्चिम में हम आते जाते हैं तो 80-15 से 84-25 यानी यहां पर 80 अंश 15 ये पूर्वी देशांतर से यहां पर 84 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का कोई पता पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कहां स्थित है तो आप बता देना कि छत्तीसगढ़ जो है 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश और 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह है छत्तीसगढ़ का पता। क्लियर है। छत्तीसगढ़ भारत देश में है और भारत देश में कहां है तो 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश और 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक, तो ये देखो ये वाला हिस्सा होगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु। ये वाला स्थान छत्तीसगढ़ का क्या कहलाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु, जो किस राज्य में है, बलरामपुर में। किस राज्य में है, बलरामपुर में। ठीक है। सबसे दक्षिणी हिस्सा ये होगा जो किस राज्य में है, सॉरी किस जिले में है, सुकमा जिले में। किस जिले में है, सुकमा जिले में। ठीक है। और ये सबसे पश्चिमी हिस्सा होगा तो सबसे पश्चिमी हिस्सा किस जिले में है पूछेगा तो किस जिले में है, बीजापुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी हिस्सा पूछेगा तो सबसे पूर्वी हिस्सा किस जिले में है, जसपुर जिले में। सबसे पूर्वी हिस्सा किस जिले में है, जसपुर जिले में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु किस जिले में, बलरामपुर। सबसे दक्षिणी बिंदु किस जिले में, सुकमा। सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो किस जिले में, जसपुर जिले में। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो कौन से जिले में है, आपका बीजापुर जिले में। क्लियर है। अब उत्तरी बिंदु पूछ रहा है कहां है, बलरामपुर में। उत्तरी बिंदु कहां है, बलरामपुर में बता दिए। तो बलरामपुर के कहां है, बलरामपुर के कहां है तो रामानुजगंज तहसील है उसी का सुंदरी गांव। कौन सा गांव, सुंदरी गांव। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु कहां है, सुंदरी गांव। और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो वो है सुकमा का कहां, कोंटा। सुकमा का कहां, कोंटा। छत्तीसगढ़ का कोंटा खुद कोंटा में है नहीं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो सुकमा जिला का कोंटा। और अगर छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा तो जसपुर जिला में कहां है, गिरला। कहां है, गिरला। छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी बिंदु है वो कौन से जिला में है, जसपुर जिले में। और जसपुर जिला में भी पूछेगा तो कहां है, गिरला में स्थित है। और वहीं पर अगर पश्चिमी बिंदु पूछता है तो वो है भद्राकाली। कहां है, भद्राकाली में। ठीक है। भद्राकाली बीजापुर में जो है छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का पता चल गया कि छत्तीसगढ़ का पता क्या है तो 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 24-5 उत्तरी अक्षांश और 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। अगर हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो सबसे उत्तर में जाएंगे तो बलरामपुर जिला का सुंदरी गांव पड़ेगा। और सबसे दक्षिण में जाएंगे तो सुकमा जिले का कोंटा आएगा। सबसे पूर्व में जाएंगे तो जसपुर जिले का गिरला आएगा। और सबसे पश्चिम में जाएंगे तो बीजापुर का भद्राकाली आएगा। क्लियर है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ में है ना, अगर हम जो है छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं,
उत्तर से दक्षिण की दूरी नापते हैं, ऐसा उत्तर से दक्षिण की दूरी नापते हैं तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है 700 किलोमीटर। अगर आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बारात लेके जाते हो तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 700 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 700 किलोमीटर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई या दूरी कितना है पूछेगा तो वो है 700 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप पूर्व से पश्चिम जाते हैं, पूर्व से पश्चिम जाते हैं, है ना, तो बारात जाएंगे तो बिहार खर्चा कम आएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है वो कम है। पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है कम है और वो है मात्र 435 किलोमीटर। कितना है? 435 किलोमीटर। कितना है? 435 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना है? 435 किलोमीटर। 435 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक, तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत में 90 नंबर पे है। ठीक, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ का पता बताया, तो छत्तीसगढ़ का पता यह है कि 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24,5 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और ये जो है 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक, अगर आप सबसे दक्षिण में आते हैं तो सुकमा जिले का कोंटा आएगा, सबसे उत्तर में जाते हैं तो बलरामपुर जिले का सुंदरी गांव आएगा, सबसे पूर्व में जाते हैं तो जसपुर जिले का गिरला आएगा और सबसे पश्चिम में जाते हैं तो बीजापुर जिले का भद्रकाली आएगा। अगर आप उत्तर से दक्षिण की दूरी नापते हैं या लंबाई नापते हैं तो वो 700 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ की पूर्व के पश्चिम की दूरी नापते हैं तो वो 435 किलोमीटर है। क्लियर है? अब इस छत्तीसगढ़ से एक रेखा होकर गुजरती है ना? कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। देखो पृथ्वी पर आपको 3 प्रमुख रेखाएं देखने को मिलती हैं, 2 भाग में बांटता है। ये है भूमध्य रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद इधर जाएंगे तो कर्क रेखा, इधर आएंगे तो मकर रेखा, है ना। ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 अंश आपका दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो हमारे छत्तीसगढ़ से क्या गुजरता है? 23.5 अंश, 23.5 अंश यानी 23 नहीं 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसी ही कर्क रेखा गुजरती है। तो ये है आपका एमसीबी जिला, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। उसके बाद आ जाएगा कौन सा जिला? कोरिया जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? कोरिया जिला। और उसके बाद आ जाएगा ये सूरजपुर जिला और उसके बाद आ जाएगा कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और कौन सा? बलरामपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है? तो वो सबसे ज्यादा किस जिले से होकर गुजरती है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो बता दीजिएगा कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा बलरामपुर से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा किस जिले से होकर गुजरती है? तो बलरामपुर से होकर गुजरती है। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम कहां से होकर गुजरता है कर्क रेखा? तो सबसे कम गुजरता है कहां से? कोरिया से। सबसे कम कहां से गुजरता है? कोरिया से। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में इतना पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा गुजरती है, 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा 4 जिला है? तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। सबसे ज्यादा कहां से होकर गुजरती है? तो आपका बलरामपुर से। और सबसे कम कहां से होकर गुजरता है? तो कहां से गुजरता है? कोरिया से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से छत्तीसगढ़ से एक और रेखा होकर गुजरता है जिसका ठीक, चलो और नक्शा ले लेते हैं हम। चलो
ये हो गया आपका कौन सा रेखा, कर्क रेखा। अब इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से एक और देशांतर रेखा गुजरती है जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। जैसे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा गया, कर्क रेखा कहा गया, उसी तरह भारत ने 82.5 अंश कौन सा 82.5 अंश कौन सा रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा गया है, इंडियन मीन टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी रेखा या आईएमटी रेखा, भारतीय मानक तिथि रेखा, क्या कहते हैं इसको, भारतीय मानक तिथि रेखा। ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये छत्तीसगढ़ में यहां से आएगा सूरजपुर, सूरजपुर से कोरिया, कोरिया से कोरबा, कोरबा से आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बलौदाबाजार, महासमुंद होते हुए ये गरियाबंद से होकर गुजरता है। तो छत्तीसगढ़ के टोटल कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ के देखो कौन कौन सा जिला बोला, सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा जिला, सूरजपुर जिला, सबसे पहले कौन सा जिला, सूरजपुर जिला। सूरजपुर के बाद कहां जाएगा, कोरिया जिला, सब कोरिया जिला, ये देखो सूरजपुर, सूरजपुर का कोरिया, कोरिया के बाद ये पहुंच जाएगा कहां, कोरबा, कोरबा से कहां पहुंचेगा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से कहां जाएगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, भाटापारा, और उसके बाद देखो ये पहुंच जाएगा कहां, महासमुंद, कहां पहुंच जाएगा, महासमुंद, और महासमुंद से फिर कहां पहुंचेगा, गरियाबंद, महासमुंद से कहां पहुंचेगा, गरियाबंद। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिलों से होकर गुजरता है, 7 जिलों से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ के आईएमटी रेखा या आईएसटी रेखा। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले ऊपर में सूरजपुर, फिर आएगा कोरिया, फिर आएगा कोरबा, कोरबा से नीचे जांजगीर चांपा, उसके नीचे बलौदा बाजार, महासमुंद और फिर गरियाबंद से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ में कौन सा रेखा, आईएमटी या आईएसटी रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा कहां से गुजरता है, सबसे ज्यादा या सबसे लंबा कहां से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है कहां से, कोरबा से। ये रेखा जो है सबसे लंबा कहां से गुजरता है, कोरबा जिले से होकर गुजरता है। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम लंबाई, ये कम दूरी कहां से होकर गुजरता है, तो ये गुजरेगा कहां से, सूरजपुर से। कहां से होकर गुजरेगा, सूरजपुर से होगा गुजरेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, ये सबसे ज्यादा गुजरता है बलरामपुर से, और सबसे कम गुजरता है कहां से, कोरिया से। और वहीं पर जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, ये सबसे ज्यादा गुजरता है कहां से, कोरबा से, और सबसे कम गुजरता है कहां से, सूरजपुर से। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं कि दोनों रेखा, ये देखो यहीं पर से ही ऐसे क्या गुजरा था, आपका कर्क रेखा गुजरता था। कौन सा रेखा गुजरा था, कर्क रेखा गुजरा था। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो देखो एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, कोरिया जिला में क्रॉस कर रहे हैं। कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, कोरिया जिला में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और कोरिया जिले में भी कहां, तो बालम पहाड़ी पर, कहां पर, बालम पहाड़ी पर दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो आईएमटी रेखा और जो आपका कर्क रेखा है वो एक दूसरे को कहां क्रॉस करता है, तो कोरिया जिला में क्रॉस करता है। कोरिया जिला में भी कहां क्रॉस करता है, तो आपका बालम पहाड़ में क्रॉस करता है। तो इस तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ का स्थिति हुआ कि छत्तीसगढ़ जो है वो आपका 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.05 उत्तरी अक्षांश और 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और छत्तीसगढ़ से एक स्पेशल आपका अक्षांश रेखा गुजरता है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और छत्तीसगढ़ से एक देशांतर रेखा गुजरता है जिसको क्या कहते हैं, आईएमटी रेखा। क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य। चलिए अब हम जो है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करते हैं। सीमावर्ती राज्य कि छत्तीसगढ़ के सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं, है ना। तो देखो ये है आपका बलरामपुर। तो बलरामपुर में यहां से यहां तक एक राज्य है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब बलरामपुर से लेके यहां आपका आ जाओ कौन सा, राजनांदगांव, है ना। राजनांदगांव
तो यहां पर है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आपका राजनांदगांव से आगे आ जाओ, कहां, आपका बीजापुर है ना, राजनांदगांव से बीजापुर, तो यहां पर है कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद बीजापुर से यहां आ जाओ आपका सुकमा है ना, बीजापुर से कहां जाओ, सुकमा, तो बीजापुर से आपके सुकमा के बीच है कौन सा, तेलंगाना। यहां पर कौन सा राज्य होगा, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, और सुकमा से सुकमा यहां पर है कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और सुकमा से लेके पूरा ये जसपुर तक, सुकमा से लेके ये जसपुर तक यहां पर है कौन सा राज्य, ओडिशा। कौन सा राज्य है, ओडिशा। और यहां पर आ गया आपका कौन सा राज्य, झारखंड। कौन सा राज्य आ गया, झारखंड। तो इस तरह देखो, छत्तीसगढ़ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राज्य जो है वो सीमा से लगे हुए हैं ना। तो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों की संख्या पूछेगा तो कितना है, 7। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितना है, 7। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला लगा हुआ है, आपका बलरामपुर लगा हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश से बलरामपुर, ये हो गया आपका सूरजपुर, फिर कोरिया, फिर एमसीबी, फिर ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला हो गया, ये आपका मुंगेली जिला हो गया, कवर्धा, ये आपका खैरागढ़ और राजनांदगांव जिला जो है किससे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। एक बार लिख लेते हैं, ये आ गया आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद यहां पर कोरिया, कोरिया के बाद एमसीबी जिला, एमसीबी के जिला के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, फिर आ जाएगा आपका मुंगेली जिला, मुंगेली जिला के बाद यहां पर है कौन सा, कवर्धा जिला, कवर्धा के बाद यहां पर है कौन सा, खैरागढ़ जिला, और ये आपका राजनांदगांव जिला। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है, तो ये राजनांदगांव है ना, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला, फिर ये आपका कोरिया जिला, और फिर ये आ गया आपका कौन सा, नारायणपुर, नारायणपुर के बाद ये बीजापुर जो है आपका किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि तेलंगाना से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है, तो तेलंगाना से ये बीजापुर लगा हुआ है, और ये कौन सा लगा हुआ है, सुकमा। तो बीजापुर और सुकमा ये किससे लगा हुआ है, तेलंगाना से। और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है कौन सा जिला, सुकमा जिला। और उसके बाद उड़ीसा से, तो ध्यान से देखेंगे, सुकमा, ये हो गया आपका बस्तर, उसके बाद ये हो गया आपका कौन सा, कोंडा गांव है ना, ये कोंडा गांव, और यहां पर देखो ये है कौन सा, धमतरी। ठीक है, उसके बाद ये है कौन सा, गरियाबंद है ना, गरियाबंद के बाद ये हो जाएगा कौन सा, महासमुंद है ना, महासमुंद के बाद ये हो गया आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर ये हो गया आपका कौन सा, रायगढ़, और रायगढ़ के बाद ये हो गया कौन सा, जसपुर, जो आपका कौन से जिला से लगा, कौन से राज्य से लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। और वहीं पर जसपुर और बलरामपुर, जसपुर और ये आपका कौन सा, बलरामपुर जो है वो किससे लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है। क्लियर है, तो किस राज्य से कौन कौन सा जिला टच करता है ये आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ से केवल 7 राज्य लगे हुए। छत्तीसगढ़ से कितने राज्य लगे हुए हैं, 7 राज्य लगे हुए हैं। और इसमें से जो हमारे जिले जो हैं कौन से राज्य को टच करता है वो आपको पता चल गया। इसमें से 2 जिला आप याद रखेंगे, एक है आपका कौन सा, बलरामपुर, बलरामपुर, और एक है कौन सा, सुकमा जिला। ये 2 जिला है जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 राज्यों को टच करते हैं। देखो बलरामपुर जो है वो झारखंड को टच कर रहा है, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है। उसी तरह ये सुकमा जो है पहले तेलंगाना को टच कर रहा है, तेलंगाना के बाद देखना ये आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, और आंध्र प्रदेश के बाद देखना ये किसको टच कर रहा है, ओडिशा को टच कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले, छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, एक है कौन सा आपका बलरामपुर, और एक है आपका सुकमा, जो 3 जिलों को टच करता है। सुकमा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और किसको टच करता है, ओडिशा को टच करता है। क्लियर है, ये 3 जिले क्लियर है। उसके बाद देखना ये आपका राजनांदगांव जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, यानी 2 जिलों को, 2 राज्यों को टच करता है। बीजापुर जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना 2 राज्यों को टच करता है। और साथ ही एक और होगा कौन सा, जसपुर, जो उड़ीसा और किसको टच करता है, झारखंड को टच करता है। तो राजनांदगांव, बीजापुर और जसपुर जो है वो 2-2 राज्यों को टच करता है। बलरामपुर और सुकमा जो है वो 3-3 राज्यों को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अब यहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है ना, क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य,
छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो देखो छत्तीसगढ़ से कितने राज्य लगे हुए हैं? 7 राज्य लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ की, है ना। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यही क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछेगा? सबसे छोटा राज्य। पहले ये हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और एक पूछ सकता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, है ना, सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ की सीमा को सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा छूने वाला राज्य, है ना। और इसी को क्या पूछ सकता है? सबसे कम छूने वाला राज्य, यानी सबसे लंबी दूरी का सीमा रेखा कौन बनाता है और सबसे कम दूरी का सीमा रेखा कौन बनाता है। ये आपके 6 राज्यों के नाम आएगा इसमें, है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये 7 जो है राज्य जो है टच करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है इन 7 में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कौन सा? मध्य प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ को छूता है वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों में सबसे छोटा है कौन सा? झारखंड। सबसे छोटा कौन सा है? झारखंड। तो छत्तीसगढ़ को छूने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला या छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेगा तो वो कौन सा आएगा? झारखंड। क्लियर है? तो देखो कम में तो दोनों में झारखंड है, लेकिन क्षेत्रफल में पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ से सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है पूछेगा। तो आप खुद इस नक्शे में देख रहे हो कि सबसे लंबा कौन सा बना हुआ है? उड़ीसा का। किसका बना हुआ है? उड़ीसा का। तो सबसे लंबा दूरी या सबसे लंबा ज्यादा छूने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को सबसे ज्यादा छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और सबसे कम छूने वाला, तो सबसे कम छूने वाला देखो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम छूने वाला राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ को? आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। क्लियर है? तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य झारखंड। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य झारखंड। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा। और सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के जिले जो हैं वो अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, यानी जिले जो है वो दूसरे राज्य को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो दूसरे राज्य को सबसे लंबा दूरी तक तय करता है ना, छूता है? ऐसा ये सवाल है कि सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, और इसी में आ जाएगा सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। ठीक है? तो 2 नाम आएगा। एक आएगा कौन सा? आपका बलरामपुर।
बलरामपुर जो है वो सबसे लंबा दूसरे राज्यों को छूता है, सबसे लंबा दूसरे राज्य को छूता है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा ऐसे करके ऐसे 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 ये सबसे लंबा दूरी तक कौन टच करता है? आपका बलरामपुर। जबकि धमतरी मात्र ये देखो ए है, धमतरी ए है ना, तो धमतरी जो है सबसे कम सीमा रेखा बनाता है अंतरराज्यीय, और बलरामपुर सबसे लंबा क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य झारखंड है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड है। और वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा को सबसे ज्यादा छूने वाला या छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछेगा तो उड़ीसा है, और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ के जिले जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं उनमें सबसे लंबा सीमा बनाता है बलरामपुर, और सबसे छोटा सीमा बनाता है कौन सा? धमतरी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के प्रायद्वीप का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप का हिस्सा है ना। और जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है वो एक जानवर की तरह दिखाई देता है, जिसको हम लोग समुद्री घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। तो छत्तीसगढ़ किस तरह दिखाई देता है? तो समुद्री घोड़ा की तरह दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है क्या? सी हॉर्स। क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा, या इसी को क्या कहेंगे? सी हॉर्स। और इसी का वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ना कि हिप्पोपोटामस। याद रखेंगे, हिप्पोकैम्पस नाम है भैया। क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस। तो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है या छत्तीसगढ़ जो है वो किस आकृति का दिखाई देता है, किस जानवर की तरह दिखाई देता है? तो वो समुद्री घोड़ा, जिसको सी हॉर्स कहेंगे इंग्लिश में, और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के बीच में है। छत्तीसगढ़ जो है, जैसे अगर हम भारत में देखें, भारत का नक्शा बना के, ठीक है, तो यहां पर हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा नहीं बनाता है, यानी कि ये अपने ही देश के राज्यों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भू आवेष्टित राज्य। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जो है वो एक प्रकार का कौन सा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य। छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। किसके किसकी तरह? हरियाणा भू आवेष्टित राज्य है, मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है ना, झारखंड जो है वो भू आवेष्टित राज्य है, और तेलंगाना जो है वो भू आवेष्टित राज्य है, तेलंगाना। और इसी में हमारा कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना सहित क्या है? भू आवेष्टित राज्य है। ये किसी भी प्रकार का समुद्री सीमा या अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के से समुद्री सीमा की दूरी कितनी है, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये समुद्र से लगभग कितना है? 400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। तो छत्तीसगढ़ के समुद्र से दूरी कितना है पूछेगा, तो ये 400 किलोमीटर दूर है। और सबसे पास अगर क्या है बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ में सबसे पास कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। इसी बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ कितना 100 किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। और इसकी समुद्र से औसतन ऊंचाई जो है वो 600 मीटर के आसपास है। 600 मीटर के आसपास क्या है? इसकी ऊंचाई है। और ये छत्तीसगढ़ जो है प्राकृतिक रूप से विभिन्नताओं से घिरा हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में आपको कहीं पर जो बड़े बड़े पर्वत दिखाई देंगे, तो कहीं पर आपको मैदानी भाग दिखाई देगा, तो कहीं पर आपको पठार दिखाई देगा, तो कहीं जंगलों से पूरा भरा पड़ा है हमारा जो है छत्तीसगढ़। तो प्राकृतिक विभिन्नता रखता है हमारा छत्तीसगढ़। तो प्राकृतिक दृष्टि से भी हम छत्तीसगढ़ को बांट सकते हैं 4 भागों में। तो वो कौन कौन सा 4 भाग में बटा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।